मूवी की शुरुआत में हमें एक घने जंगल को दिखाया जाता है जहाँ पे एक छोटा बच्चा किसी से डर के भाग रहा होता है। फिर उसी जंगल में से होकर गुजर रही एक लाल बस को हमें दिखाया जाता है जो कि एक स्कूल बस थी। बस जा ही रही होती है कि बीच में एक पेड़ गिरा हुआ होता है और ड्राइवर ये सोच के कि बच्चों को लेट ना हो जाए तुरंत बस को एक दूसरे रास्ते पे मोड़ लेता है। ड्राइवर उस रास्ते से अनजान था। अब थोड़ी ही दूर बस चलती है तो वहाँ पे कंकाल पड़े हुए हमें दिखाई देते हैं। फिर बस जब थोड़ी दूर जाती है तो बाहर का मौसम भी चेंज होने लगता है। चारों तरफ कोहरा छाया हुआ दिखाई देता है। बस में बैठा एक बच्चा बाहर के मौसम को देख के डर जाता है और इसी प्रकार सभी बच्चे एक एक करके बाहर देखते हैं और बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद ड्राइवर को बीच सड़क पे एक हिरन मरा हुआ दिखाई देता है और वह बस को रोक के तुरंत बाहर आता है और उस हिरन को खींच के साइड में कर ही रहा होता है। तभी पीछे से एक अजीब सा आदमी आ जाता है और उस आदमी के पास एक गन भी होती है जिससे डराकर वह ड्राइवर को बस में ले आता है और सारे बच्चों को भी धमकाता है कि सारे बच्चे अपनी अपनी सीट पे बैठ जाओ। सारे बच्चे डर के उसकी बात मान लेते हैं और अपनी सीट पे बैठ जाते हैं। उस बस में बैठा एक बच्चा जब उस आदमी को देखता है तो उसे याद आता है कि उसने उसकी फ़ोटो न्यूज़पेपर में देखी थी जो कि एक सीरियल किलर था। इतना ही नहीं बल्कि वह एक साइको था जो कि टीनेजर को ही अपना निशाना बनाता था और वह अभी अभी जेल से भागा है। अब वह सीरियल किलर आगे आता है और बच्चों को कहता है कि सभी बच्चे अपने फ़ोन बस की खिड़की से बाहर फेंक दो और सभी बच्चे ऐसा ही करते हैं। अब जैसे ही ड्राइवर बस को थोड़ा आगे ले जाता है और ड्राइवर एक साइन बोर्ड को भी मिस कर देता है और वह एक ऐसे इलाके में चला जाता है जो कि एक मिलिट्री का इलाका होता है जो कि अभी खाली होता है। आपको बता दें कि यहाँ पे पहले रिसर्च हुआ करती थी लेकिन अब ये बिल्कुल खाली है। अब बस एक सुरंग में चली जाती है और बस अचानक रुक जाती है। ड्राइवर कहता है कि बस का इंजन खराब हो गया है लेकिन किलर सोचता है कि ड्राइवर उसके साथ चालाकी कर रहा है, इसलिए वह एक बच्ची को पकड़ लेता है और उसके सर पे बंदूक तान के कहता है कि अगर तूने अभी इस बस को ठीक नहीं किया तो मैं इस बच्ची को मार दूंगा। और ड्राइवर बस को ठीक करने लगता है। तभी टनल की सारी लाइटें बंद हो जाती है और अंधेरा हो जाता है जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और सुरंग से अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगती है। तभी वह किलर ड्राइवर को कहता है कि तुम वहाँ पे जाओ और देख के आओ कि वहाँ पे क्या है। और ड्राइवर टॉर्च की सहायता से सुरंग के किनारे तक जाता है और उसे एक परछाई दिखाई देती है। जब वह वहाँ जाता है तो वह जोर से चिल्लाता है। वहाँ पे एक भयानक मॉन्स्टर होता है जो कि ड्राइवर के चेस्ट पे वार करता है और उसे मार देता है। ये सब किलर और बच्चे देख रहे होते हैं और वे भी डर के बस के अंदर चले जाते हैं और वह किलर बच्चों को शांत होने के लिए कहता है। अब किलर बस स्टार्ट करने की कोशिश करता है लेकिन चाबी जो थी वह ड्राइवर के पास थी जो कि अब मर चुका था, इसीलिए वह किलर बच्चों को कहता है चाबी लाने के लिए। तभी उनमें से एक लड़की चाबी लेने के लिए उसी ड्राइवर के पास जाती है और वह उसकी हालत देख के वहीं पे रोने लगती है और जल्दी से ड्राइवर की पॉकेट से बस की चाबी निकाल के वापस बस में आ जाती है। और वापस आने पर सभी बच्चे उसे ड्राइवर के बारे में पूछते हैं तो लड़की अपने सर को ना में हिलाती है, यानी कि ड्राइवर अब मर चुका था। और ये सब सुन के सारे बच्चे बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। तभी किलर एक लड़के को बस स्टार्ट करने के लिए कहता है लेकिन बस जो थी वो ख़राब थी और वह उन पे चिल्लाता है कि अगर बस स्टार्ट नहीं किया तो मैं सबको मार दूंगा। लेकिन वह बच्चा और बच्चों की तरह डरपोक नहीं था और वह बच्चा उस किलर से बहस करने लगता है। तभी एक बच्चा पीछे से आकर उसको धक्का दे देता है जिससे वह किलर नीचे गिर जाता है और वह बच्चा उसके हाथ से गन छीन लेता है और उस किलर पर तान लेता है। लेकिन वह किलर जोर जोर से हंसने लगता है। वह कहता है कि तुम मुझको नहीं मार सकते क्योंकि मारने के लिए हिम्मत चाहिए होती है जो कि तुम्हें नहीं है। तभी बस की छत से अजीब सी आवाज़ आती है और इसे सब घबरा जाते हैं और इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए वह किलर अपनी गन वापस छीन लेता है। लेकिन अभी भी बस के छत से लगातार आवाज़ें आ रही थी जिसे देखकर सब डर जाते हैं और वह किलर जो है वो बस के बाहर जाता है और ज़ोर ज़ोर से कहने लगता है कि कौन है, वह मेरे सामने आई, अंधेरे में क्यों छिपा है। तभी वह मॉन्स्टर आता है और उस किलर का सर जो है वो धड़ से अलग कर देता है। ये सब सारे बच्चे देख रहे होते हैं और वे ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और डर जाते हैं। अब वह मॉन्स्टर बच्चों के सामने था जिसके एक हाथ में उस किलर का
सर था। सारे बच्चे डर जाते हैं और वे सोचते हैं कि अब क्या करें। इसलिए सभी बच्चे अपनी जान बचाने के लिए उसी बस में रुकने का फैसला लेते हैं। लेकिन तभी उन्हें बाहर से कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगती है और हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर का हाथ जो है वो एक बस की सीट पे हमें दिखाई देता है। यानी कि वह मॉन्स्टर अब बस के अंदर आ चुका था और उसे देख के सारे बच्चे डर के मारे बस के दूसरे दरवाजे की तरफ भागने लगते हैं और उसे खोलते हैं, लेकिन वह नहीं खुलता है। फिर एक बच्चा के हाथ में टॉर्च होती है और वह टॉर्च को मॉन्स्टर की तरफ करता है। तभी वह मॉन्स्टर कुछ डर जाता है, जिससे सारे बच्चे समझ जाते हैं कि यह मॉन्स्टर जो है वो रोशनी से डरता है। और इसी का फ़ायदा उठाते हुए सारे बच्चे टॉर्च को मॉन्स्टर की ओर रखते हुए उस बस से निकल जाते हैं और आगे की ओर भागने लगते हैं। और वे एक बंकर में पहुंचते हैं जहाँ पे एक रूम बना हुआ था। उस रूम में इस जगह का पूरा नक्शा था और उसे देख के वे समझ जाते हैं कि एक मिलिट्री बेस है और यहाँ पे उन्हें सारी लाइट ऑन करने का पैनल भी ज़रूर मिलेगा। अब वे सारे बच्चे उस मैप को अच्छी तरीके से देखते हैं और मैप की सहायता से उस कंट्रोल पैनल को ढूंढने की सोचते हैं। यानी कि अगर वह कंट्रोल पैनल उन्हें मिल जाएगा तो वे सारी लाइट ऑन कर देंगे, जिससे वह मॉन्स्टर उनसे दूर रहेगा और वे अपनी जान बचा के अपने घर जा सकते हैं। और वे एक प्लान बनाते हैं और उनमें से 2 बच्चे उस कंट्रोल पैनल को ढूंढने के लिए जाते हैं और बाकी के बच्चे वहीं पे रह के अपना टाइम पास करने के लिए हंसी मजाक करते हैं। लेकिन तभी उनमें से एक लड़की कहती है कि उसे वॉशरूम जाना है, लेकिन वो अकेली नहीं जा सकती। इसीलिए एक लड़का उसके साथ में जाता है और वह उससे छेड़ रहा होता है, उससे बातें कर रहा होता है। लेकिन उस लड़के को जब उस लड़की की आवाज़ सुनाई नहीं देती है तो वह पीछे मुड़ के देखता है तो वह लड़की वहाँ पे नहीं थी। यह बात वह अपने बाकी सारे दोस्तों को भी बताता है और वे सब मिलकर उस लड़की को ढूंढने की कोशिश करते हैं। और सब जगह पे ढूंढने के बाद आखिरकार वह जगह मिल ही जाती है जहाँ पे वह लड़की होती है और वह मॉन्स्टर उस लड़की पे होता है और वह उसको गर्दन पे काट के उसको खाने वाला ही होता है। तभी एक लड़का अपनी मसाल से उसकी ओर रोशनी करता है और वह मॉन्स्टर उस रोशनी से डर जाता है। तभी एक दूसरा उसका दोस्त जो है वो उस लड़की को मॉन्स्टर के नीचे से निकाल लेता है, लेकिन तभी वह मॉन्स्टर उस लड़के के हाथ से वह मसाल जो है वो नीचे पानी में गिरा देता है और वह बुझ जाती है। अब वह मॉन्स्टर उस लड़के को खाने ही वाला होता है। तभी उसके मुंह से एक अजीब सा लिक्विड निकलने लगता है और वह उसको खाने ही वाला होता है। लेकिन तभी जो है वो लाइटें ऑन हो जाती है और वह मॉन्स्टर उन लाइटों से डर के भाग जाता है। अब वे बच्चे समझ चुके थे कि उनके दोस्तों ने जनरेटर चालू कर दिया है, यानी जो 2 बच्चे कंट्रोल वैन को ढूंढने के लिए गए थे उन्हें वह मिल चुका था और लाइटें सारी ऑन हो चुकी थी। अब वे पास में ही बने एक रूम में जाते हैं जहाँ पे बहुत सारी फोटोज और डायरीज होती है जिनमें मॉन्स्टर के बारे में ही लिखा होता है। वह लड़का ये सब देख के समझ जाता है कि यहाँ पे इस मॉन्स्टर के बारे में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च हुई है और उसे मारने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वह सब नाकाम रहे होंगे। और वे दोनों अपने बाकी दोस्तों के पास जा रहे होते हैं कि तभी उन्हें पीछे से एक परछाई दिखाई देती है और वे डर जाते हैं। लेकिन आगे से अपने तीनों दोस्तों को आता हुआ देख के वे थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं और वे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और अपने दोस्तों के पास चले जाते हैं। लेकिन जब वे अपने दोस्त का वो घाव देखते हैं जो कि बहुत गहरा था और उसे लगातार खून बह रहा था, तो वे सारे ये देख के घबरा जाते हैं क्योंकि वे सभी सोचते हैं कि शायद अब यह लड़की भी मॉन्स्टर बन जाएगी। और एक लड़का तो कह भी देता है कि वह उस लड़की को अपने साथ नहीं रखेंगे, लेकिन बाकी के सारे दोस्त ऐसा नहीं करते हैं, वे उस लड़की का साथ देते हैं। अब उस लड़की का क्या होने वाला था ये जानने के लिए वे सभी अब उसी रूम में पहुंच जाते हैं और उस मॉन्स्टर के बारे में पढ़ने लगते हैं। ये कहानी एक भाई बहन की थी जो कि बहुत ज़्यादा घूमते फिरते थे और एक दिन ऐसे ही घूमते फिरते वे मिलिट्री बेस तक पहुंच जाते हैं। वह लड़का तो बाहर ही खड़ा होता है और वह लड़की आगे चली जाती है और जिस लड़के ने यह कहानी लिखी थी वह बाहर खड़ा था और तभी उसको अपनी बहन की आवाज़ चीखने की सुनाई देती है और वह डर के अपनी बहन को बचाने की बजाय वहाँ से जंगल की ओर भागने लगता है और वह खुद की जान बचा लेता है। लेकिन अभी तक वह इस घटना को भूल नहीं पाया था क्योंकि वह सोचता था कि उसी की वजह से उसकी बहन मारी गई है और वह अपनी बहन का बदला उस मॉन्स्टर से लेना चाहता था।
इसलिए वह उसे मारना चाहता था और वह उसी मिलिट्री बेस में रहते हुए उस मॉन्स्टर के बारे में काफ़ी रिसर्च करता है और यहाँ तक कि वह उस मॉन्स्टर को मारने के लिए एक मशीन भी बनाता है। लेकिन उससे पहले कि वह उस मॉन्स्टर को मार पाता, उस मॉन्स्टर को पता चल जाता है कि वह इस मिलिट्री बेस में है और वह उस पे हमला कर देता है और उसको जान से मार देता है और वह मॉन्स्टर जिंदा ही रह जाता है। अब काफ़ी पढ़ने के बाद बच्चे यह जान चुके थे कि वह मॉन्स्टर जिस किसी का भी खून चूस लेता है या जिस किसी पे भी हमला कर देता है वह उसको मार कर ही दम लेता है। ये सब जानने के बाद वे सभी अपनी दोस्त को बचाने के लिए उसके साथ खड़े थे क्योंकि अब उसे ज़्यादा खतरा था। लेकिन वह लड़की उन सबसे कहती है कि नहीं, कोई भी मेरी वजह से अपनी जान जोखिम में नहीं डालेगा। लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता है और वे सारे उसकी जान बचाने का उससे वादा करते हैं और वे सभी उस मॉन्स्टर को ट्रैप करने का प्लान बनाते हैं और उस मशीन को भी कमरे से बाहर ले आते हैं और अपनी दोस्त के खून से सना हुआ एक कपड़ा उस मशीन के ऊपर रख देते हैं और साथ ही अपने दोस्त को वह ट्रिगर ऑन करने का भी कहते हैं। अब वह मॉन्स्टर खून को सूंघते हुए उस मशीन तक पहुंच जाता है, लेकिन ट्रिगर जो है वो फंस चुका था, वह ऑन नहीं हो रहा था और अब वह मॉन्स्टर उस लड़की पे जैसे ही हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी वह ट्रिगर ऑन हो जाता है और लाइट जो है ऑन हो जाती है, जिससे डरकर वह मॉन्स्टर भागने लगता है और वह लड़की और उसके साथ एक दूसरी लड़की भी आगे भागने लगते हैं और वह मॉन्स्टर उनके पीछे होता है। लेकिन पीछे से उनके दोस्त आके मॉन्स्टर को आग लगा देते हैं और वह मॉन्स्टर वहीं पे जल जाता है और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है।